यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने वीडियो सेंड किया था वो वीडियो आपको ये बताता है कि मीडियन पर बेस्ड कुछ कैलकुलेशंस जो आपको आनी चाहिए। क्वार्टाइल है उसमें, क्वांटाइल है उसमें, ऑक्टाइल है उसमें, डेसाइल है उसमें और परसेंटाइल है उसमें। किस तरह से मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की थी कि आपको ये चीज़ें इसमें आनी चाहिए। आज मैं उन्हीं से संबंधित जो कुछ मेजरमेंट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, उन्हीं मेजरमेंट्स की मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा आज। और सबसे पहली जो डिस्कशन होगी वो होगी इसके बारे में, क्वार्टाइल के बारे में। देखिए, क्वार्टाइल मैंने आपसे पहले ही कहा है कि किसी भी सीरीज में 3 होते हैं, पहला चतुर्थक, दूसरा चतुर्थक और तीसरा चतुर्थक। दूसरा चतुर्थक है जो मीडियन के बराबर होता है, इसलिए जनरली क्वेश्चंस में दूसरे चतुर्थक को नहीं पूछा जाता, मीडियन पूछ लिया जाता है, इसलिए उसको नहीं पूछा जाता। इसलिए पहला चतुर्थक और तीसरा चतुर्थक हमें आना चाहिए। फिर मैं अगर डिस्कस करूं तो यहाँ हमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, तीनों ही स्थितियों को समझना होगा। कुछ भी नहीं है, जैसा आपने मीडियन पढ़ा है वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपको क्वार्टाइल में पढ़ना है। देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की, और दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ डिस्क्रीट सीरीज की, और तीसरे नंबर पर यहीं पर आपको कंटिन्यूस सीरीज। आप ध्यान दें, पुराना मामला सारा। और हम जब मध्यका याद करते हैं तो मध्यका में हम इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था और उसी आधार पर मैं यहाँ आगे चलता हूँ। अगर हमें Q1 निकालना है, पहला क्वार्टाइल 1, तो क्वार्टाइल 1 जो है आपको मालूम है हर क्वार्टाइल जो है वो 4 भागों में विभाजित करता है, क्योंकि मीडियन 2 भागों में विभाजित कर रहा था, कल वाला हमारा वीडियो यही कहता है, और क्वार्टाइल 4 भागों में विभाजित करता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में जिस प्रकार से m निकाला जाता था उसी प्रकार से साइज ऑफ n+1 बटा 4th आइटम क्या कहेंगे, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम, यह क्या होगा, क्वार्टाइल 1 होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसमें डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल 1 की, तो आपने देखा था मीडियन में ये n+1 बटा 2 था, क्योंकि वो 2 बराबर भागों में बांटना था, ये 4 बराबर भागों में बांटना है, इसलिए बटा 4। यहां भी आप देखें साइज ऑफ n+1 बटा 4 आइटम जिस CF में है, इंक्लूड है, उसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1। ऐसा ही हम करते थे मीडियन में कि साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 जिस
CF में पहली बार शामिल हो रहा है, उसी की वैल्यू क्या होती थी, मीडियन होती थी। तो सेम उसी तरह का बस बटा 4 है, क्योंकि 4 भागों में बांटता है, वो 2 भागों में बांटता है। बात करें आगे किसमें, कंटिन्यूस सीरीज में Q1 निकालना। तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज में वहां भी हमने देखा था कि हमने पहले स्मॉल Q1 निकाला, जैसे स्मॉल m निकालते थे, वो होता था L/2, यहाँ होगा L/4 आइटम। इससे जो है वह क्वार्टाइल ग्रुप मालूम पड़ जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप, क्वार्टाइल 1 ग्रुप, और उसी ग्रुप के आधार पर हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, L1 प्लस I/F, m की जगह यहाँ स्मॉल q1 आएगा माइनस c। सेम एक्सप्लेनेशन है, L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप, I इज इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप, F is equal to frequency of the quartile group, and Q1 we have already Q1 n by 4, and C is the cumulative frequency of the previous group from the quartile group। मुझे यहाँ लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं नजर आ रही है, आपको इसी आधार पर इसमें चलना। अब मैं आपको इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ कुछ बताना चाहूँगा, बाकी सब तो आप खुद भी कर लेंगे कैलकुलेशंस वगैरह, पर मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा साइज ऑफ n प्लस 1/4। ठीक है, मैं पहले एक बार क्वार्टाइल 3 की आपको बात कर लेता हूँ, फिर हम कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं। देखिए Q3 की बात करूँ तो तीसरा क्वार्टाइल, देखिए तीसरे क्वार्टाइल पर पहुँचते पहुँचते आप 25, 25 और 25 यानी 75% जगह ले लेते हैं। तो 75% जगह को करने के लिए 25 का 3 गुना करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा साइज ऑफ n प्लस 1/4, और यहाँ इसको कितना कर दिया जाएगा 3, n प्लस 1 को ब्रैकेट में रखिएगा और फिर 3 कीजिएगा, 3n प्लस 1 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, 3 देन n प्लस 1 ब्रैकेट में आइटम। फिर यहाँ मैं अगर बात करूँ इसके लिए तो Q3 बराबर क्या होगा, साइज ऑफ 3n प्लस 1/4 आइटम जिस CF में है उसकी वैल्यू। और अगर मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूँ Q3 तो L1 प्लस I/F, यहाँ स्मॉल q3 आ जाएगा माइनस c, और हाउ वी कैलकुलेट स्मॉल q3, 3n by 4 आइटम। इससे थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप का पता लगता है। तो केवल इतना सा चेंज हमें किसमें करना है, मीडियन में करना है, और हमारे पास क्वार्टाइल्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ और यहाँ आपको तकलीफ बिल्कुल कम होगी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। अगर आप मीडियन में परफेक्ट हैं तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। प्रॉब्लम जो आती है वो यहाँ आती है साइज ऑफ n प्लस 1/4 है, राइट। तो इस चीज़ को आप पूरा का पूरा अपने माइंड में रखिएगा, और फिर हम इसका एक इलस्ट्रेशन लेकर के चलते हैं जो कि आपको ये बताएगा कि क्वार्टाइल किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो देखिएगा एक इलस्ट्रेशन। अब मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज़ का ही इलस्ट्रेशन बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बाकी इलस्ट्रेशंस आप खुद कर जाएंगे, आई नो वेरी वेल।
Yes. We have a question. Calculate the value of both quartile. एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन ले रहा हूँ और वहाँ आपको बोथ क्वार्टाइल में कैलकुलेशन बात कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन होगा जब हम बात करेंगे इसके बारे में। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वेजेज रुपीज में गिवन है। वेजेज रुपीज में गिवन है और वह है 50, 30, 21, 18, 25, 50, 30, 21, 18, 25, 27, 29, 32, 35, 27, 29, 32, 35, 35 and 40। हाँ, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था मध्य का जो होती है उसमें सबसे पहला काम होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग जमाना। तो यहाँ भी हमें जो सबसे पहला काम होगा वो असेंडिंग और डिसेंडिंग, बिकॉज दीज ऑल आर डिपेंड्स ऑन मीडियन। तो इस वजह से हमें यहाँ भी असेंडिंग डिसेंडिंग जमाना होगा। क्वेश्चन को मैं अगेन लिख रहा हूँ, यहाँ सीरियल नंबर डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वेजेस जो है असेंडिंग जमा लीजिए, साइड असेंडिंग जमा लीजिए। वैसे असेंडिंग ज़्यादा बढ़िया रहता है, आपको थोड़ा सा इजी यूज होता है। वो 18 जो है सबसे पहले आया वेजेस में। वेजेस इज डिनोट बाय एक्स। 18, देन 21, 25, 27, 27, then 29, 30, 32, 29, 30, 32, 32 के बाद है 35, 40 and 50। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है Q1। देखिएगा Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n plus 1 upon 4। देखिए साइज ऑफ n plus 1, तो n कितना है 10, तो यहाँ आएगा 10 plus 1 upon 4 आइटम और ये आ जाएगा 11/4। 11/4 कहेंगे 2.75। संकट यही है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मैं इसीलिए करा था, एक्जैक्टली मीडियन में ऐसा देखने को नहीं मिला। मीडियन में हमको देखने को मिला 5.5, 6.5, 6.5, 7.5, 8.5 एटसेट्रा। हमने कहा 8th 9th प्लस किया, 2 से डिवाइड किया। आपको मुझे अगर पहले वाले वीडियो जो मैंने बताए थे आपको अगर वो तुम्हें ध्यान है तो यहाँ 100% आपको ये भी ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि एक और फॉर्मूला होता है और वह 2.75 आइटम को कैसे निकालते हैं वो बताता है। कैसे निकालते हैं तो सेकंड आइटम प्लस 0.75, थर्ड माइनस सेकंड आइटम। देखिएगा सेकंड आइटम यहाँ पर है 21, तो आप यहाँ लेंगे 21 प्लस करेंगे 0.75 करेंगे और थर्ड आइटम देखेंगे आप 25, तो यहाँ 25 माइनस करेंगे क्या 21,
यहाँ आता है 21 प्लस 0.75 मल्टीपल बाय 4 और 0.75 कितना होता है 3 इज इक्वल टू 24 आंसर। सो Q1 इज इक्वल टू 24। देखिएगा बहुत ही इजी गोइंग चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना था। बहुत पहले मैंने आपको जब क्या बताया था मीडियन सॉल्व करा रहा था तभी मैंने ये बता दिया था ये किस तरह से याद किया जाता है और वह आज आपसे कहा गया यूज में आ गया। फिर इसके बाद की अगर मैं चर्चा करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है Q3। यहाँ देखिएगा Q3 ये फॉर्मूला Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n प्लस 1/4 आइटम और यहाँ आपको क्या करना होगा n प्लस 1 3 10 प्लस 1/4 आइटम जिसे हम क्या कहेंगे 33/4 तो 8.25 आइटम और 8.25 आइटम हम कैसे पता करेंगे ये पद 8.25वां पद तो 8.25वां पद इसके लिए 8th आइटम लेंगे प्लस करेंगे 0.25 और 9th आइटम में से 8th आइटम क्या कर देंगे लेस। 8th आइटम जो है हमारे पास वो ये रहा 35 तो आप यहाँ देंगे 35 क्या देंगे 8th आइटम 35 प्लस 0.25 करेंगे और 9th आइटम जो है वह है 40 माइनस 35 यहाँ आता है 35 प्लस 0.25 मल्टीपल बाय 5 1.25 35 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 36.25 इज द आंसर। तो बहुत ही आसान काम है, बहुत कठिन नहीं है। आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा अभी आपको अटैच में, क्योंकि आप 0.5 की जगह 0.25 0.73 पॉइंट कुछ भी आ सकता है। जो कुछ भी आए आपको परेशान नहीं होना है, बड़े आराम से ये आपको सॉल्यूशन यहाँ पर बता देगा। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में ही डिफरेंस है, बाकी कहीं कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बाकी जैसे ही दिखेगा आपको आंसर पता लग जाएगा, आप कर भी लेंगे। आगे जब क्वेश्चन आएंगे जब बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।